आपके क्या खास मुद्दे रहेंगे जिन पर आपका मुख्य फोकस रहेगा? धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरे जैसे व्यक्ति से बात करने का प्रयास किया। मैं सबसे पहले तो मैं जालोल विधानसभा क्षेत्र के समस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन सब के प्रयास से पार्टी ने फिर से मुझे पार्टी सिंबल दे करके चुनाव मैदान में उतरा हूं। मुझ पर भरोसा किया है पार्टी ने, तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि आम कार्यकर्ताओं की सहमति से जो इस प्रकार के काम होंगे हम सब मिलकर करेंगे और अपने क्षेत्र को जिन समस्या से जूझ रहा है उनसे ऊपर उठाने का काम करेंगे। आपने मुझे कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी। ये पिछड़ा क्षेत्र है, बिखरी आबादी है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। आज भी ये क्षेत्र 75 साल के बाद में भी सरकार की मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़क, इस प्रकार के कई मुद्दे हैं। आज हमारे क्षेत्र में काफ़ी फलियाँ और ढाणियाँ ऐसी हैं जो बिजली नहीं पहुंची है। केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना बना करके घर घर बिजली पहुंचाने का काम तो किया, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही से वो काम जिस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए उन व्यक्तियों को सब तक नहीं पहुंचा, कुछ रह गए हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि प्रयास करके हम उन लोगों को भी बिजली पहुंचाएं। सड़कों का सवाल है, सड़कें 250 की आबादी के लगभग सारे लोग प्रधानमंत्री सड़क योजना में जुड़ गए हैं, लेकिन कुछ फले हैं जो बड़े फले हैं जो जुड़ नहीं पाए। तो हम सत्ता में आएंगे, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मैं जीत करके जाऊंगा, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो निश्चित रूप से जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं उन फलों को जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। और वन क्षेत्र में जो गांव हैं उन गांवों में कई ग्राम पंचायतें पूरी की पूरी हैं, जैसे उमरिया है, आंबादे है, अपना बेड़ादर है। ये पंचायतें पूरी की पूरी फॉरेस्ट में और वो आज भी सड़कों से वंचित हैं। हम सब, मेरा प्रयास ये रहेगा कि हम सरकार में बैठेंगे तो बात करके वहाँ तक हम सड़कें पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चिकित्सा को लेकर के आज भी हमारे यहाँ चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। मैंने जब भी मुझे मौका मिला विधानसभा के फ्लोर पर, कोरडा को सेटेलाइट हॉस्पिटल बनाओ, जालोर को सेटेलाइट हॉस्पिटल बनाओ। अगर सेटेलाइट हॉस्पिटल बनता है तो वहाँ के लोगों को सारे विशेषज्ञों की सुविधा मिलती है और सभी प्रकार के सोनोग्राफी, एक्सरे, इस प्रकार के जांचों की वहाँ सुविधा मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार आएगी, हम रहेंगे तो निश्चित रूप से उन कामों को भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ी हमारे कोरोना में समस्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 21-22 के बजट में विधानसभा में बजट सेशन में घोषणा की थी कि कोटड़ा में 2 बांध बनाए जाएंगे, साबरमती और चकसांड-मारिया। इन दोनों बांधों का पानी बांध करके और ये जोधपुर ले जाएंगे पेयजल के लिए, पानी पिलाने के लोगों को। मैंने उनसे कहा कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और ये जो 2 बांध बनते हैं तो वहाँ 9 पंचायतें प्रभावित होती, 9 पंचायतों के लोग विस्थापित होंगे और 9 पंचायतों के अगर लोगों की हम आंकड़ा अंदाज लगाएंगे तो 25 से 35 हज़ार लोग विस्थापित होंगे और ये विस्थापन होगा तो उनका पुनर्वास का कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ज़मीन नहीं है। इधर फॉरेस्ट वाले जाने नहीं देते हैं, फॉरेस्ट में कहीं आदमी रह नहीं सकता है और जगह कहीं ज़मीन है नहीं, वो लोग जाएंगे कहाँ। उन लोगों के लिए एक धर्म संकट है, जीवन मरण का सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि वहाँ पर जो लोग हैं विस्थापन होंगे, जिनके खाते में हैं उनको तो मुआवजा मिले, लेकिन जो ऐसे लोग भी हैं जिनके खाते में ज़मीन ही नहीं, वो बिलाना में ज़मीन कमा रहे हैं, उनको क्या मिलने वाला है। मैंने ये कहा, आधे लोग ऐसे हैं जो बिलाना में ज़मीन पे रह रहे हैं, पास में ज़मीन पड़े थे, वो खेती कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना। उन्होंने बांधों की घोषणा की, उसके बाद में उन्होंने सारा काम करके उसके बजट अलॉट कर दिया। हमने बार बार विरोध किया। हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से ये बांधों को निरस्त करेंगे, उन लोगों को राहत पहुंचाएंगे, किसी कीमत पर
इन लोगों का विस्थापन न हो, ये हम व्यवस्था करेंगे। इसलिए हम लोगों की काफ़ी प्राथमिकता, क्योंकि हमारे शिक्षा को लेकर के हम देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय है लेकिन पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं है। अध्यापक नहीं है तो वहाँ बच्चे जा कर के भी क्या करेंगे। तो जिस क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए, जिस गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए, वो अध्यापक की तो मिल ही नहीं पाएगी। नहीं मिलेगी तो बच्चा जाएगा, बैठ के वापस आएगा, तो उसका क्या होगा। तो हम लोग आएंगे तो निश्चित रूप से अध्यापकों की पूर्ति भी करेंगे, जिससे आम बच्चों को शिक्षा की सुविधा ठीक प्रकार से मिल सके, ऐसा हम करेंगे। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि क्षेत्र की जनता को कि हम सब मिल करके अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो इन सारे कामों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि सामान्य जनजाति परिवार से हैं, ऐसे में आप ये राजनीति की ओर आपका रुख कैसे क्या बना? देखिए, राजनीति में काम करने का रुचि तो नहीं थी, लेकिन संगठन की मंशा थी कि राजनीति में जाए। तो मुझे संघ के कार्य से मुक्त करके और 1987 से मुझे पहली बार भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया। मंडल अध्यक्ष बनाया तो उस समय पार्टी का जनाधार नहीं था, और हमने मिल करके एक टीम बना करके और पार्टी को गति देने का हमने काम किया। और आज हम इस स्थिति में हैं कि कोटड़ा में निरंतर हम 95 से लगा करके आज तक 6 बार हमने प्रधान बनाया है। पार्टी का जनरल बड़ा है, और हम लोग राजनीति में आकर के आम जन का विकास हो, ये हम चाहते हैं। अंतिम किनारे पर बैठा व्यक्ति उसका भला हो, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। तो राजनीति में जब तक है तब तक गरीब कल्याण के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। उनको जहाँ भी संभव होगा मदद करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। खूब खूब धन्यवाद सर।